मंजरी को शहर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले वो अपनी मौसी के साथ गांव से शहर घूमने आई थी। शहर की भागती दौड़ती चकाचौंध से भरी जिंदगी मंजरी को लुभा रही थी। घर में मौसी मौसा, उनके 4 बच्चे, 3 लड़कियां और एक चौथा भाई जो अभी 5 ही साल का था। सभी लगभग 8, 10, 12 साल के थे। मंजरी की उम्र भी 12 वर्ष ही थी। सभी बच्चे मिलकर खूब मस्ती करते थे। मौसा मजदूरी करते थे। मौसी भी 4-5 घरों में सफाई का काम करती थी। कुछ दिन तो मौसी मौसा को मंजरी बहुत अच्छी लगी, परंतु अब मंजरी मौसा की आंखों को खटकने लगी। मौसी मौसा अपने ही परिवार को मुश्किल से पाल रहे थे। अब ये मंजरी का खर्चा और बढ़ गया था। अब मौसी मंजरी को गांव वापस लौट जाने की सलाह देने लगी, लेकिन मंजरी गांव जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक दिन की बात है, मौसी की तबीयत अच्छी नहीं थी। उस दिन काम का बोझ भी ज़्यादा था और आज तो मौसा भी ज़्यादा पी कर आए थे। घर में बहुत हंगामा हुआ। मौसी बोल रही थी, एक तो घर में वैसे ही खाने वाले ज़्यादा और कमाने वाले कम, ऊपर से तुम शराब पीकर पैसा उड़ा रहे हो। घर में तो खर्चा देते वक्त हाथ तंगी है और तुम्हारी अय्याशी के लिए कोई तंगी नहीं। इतने में मौसी की नज़र मंजरी पर पड़ी। और एक तू इतने दिन से मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, यहाँ कोई टकसाल नहीं लगी। अगर रहना है तो मेहनत करो, मजदूरी करो या फिर गांव वापस जाओ। आज मंजरी के कानों को मौसी की बात चीर रही थी। मंजरी गांव वापस जाकर क्या करती? थोड़ा सा खेत का टुकड़ा ज़रूर है। गांव में धान गेहूं की कोई कमी नहीं थी। पेट तो किसी तरह भर ही जाता है, लेकिन पेट के अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अच्छे कपड़े, टेलीविज़न, फ्रिज सभी देखकर मंजरी की इच्छा होती थी कि गांव में उसके घर में भी ये सब कुछ हो। वो मौसी से बोली, मुझे कुछ काम दिलवा दो, मैं कुछ पैसे कमाकर गांव ले जाऊंगी और टीवी फ्रिज खरीदूंगी। मौसी को हंसी आ गई। बोली, बेटा काम करना इतना आसान नहीं है। चल फिर तू कह रही है तो कल से तुझे काम पर लगवाती हूँ। आज ही कोई कह रहा था सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उन्हीं के घर रहना होगा, खाना पीना वहीं होगा, रात को घर वापस। मंजरी अगले ही दिन काम पर लग गई। 4,000 रुपया एक महीना तय हुआ था। अच्छा काम मिलने पर 2 महीने बाद पैसा बढ़ा देने की बात हुई। मंजरी पूरे दिल से उस घर में सुबह से शाम करती। सब सुविधा थी मंजरी को। मंजरी खुश थी। काम करते करते मंजरी को 6 महीने बीत गए थे। मंजरी हर महीने के पैसे अपनी मौसी को दे देती थी। मौसी भी यह कहती कि तेरे पैसे मेरे पास सुरक्षित पड़े हैं। अब 6 महीने हो गए थे। मंजरी ने मौसी से कहा, मौसी वो थोड़े दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। उसके जो पैसे हैं वो गांव लेकर जाएगी और घर पर देगी। मौसी बोली, कौन से पैसे? घर का किराया या खर्चे? और तू भी तो सुबह का नाश्ता और कभी कभी तू रात का खाना भी तो खाती है। मंजरी का मन बहुत उदास हो रहा था। अब उसने सोच लिया था कि वो अगले महीने सिर्फ 1,000 रुपये ही मौसी को देगी, बाकी गांव जाने के लिए जमा करेगी। अगले महीने मंजरी ने ऐसा ही किया। मौसी मौसा में बहुत कोशिश करी पैसे निकलवाने की, लेकिन इस बार मंजरी ने भी जिद ठानी थी। 4 महीने बीत गए थे। मौसी मौसा के पैसे देने वाली मुर्गी मंजरी ने भी अब पैसे देने बंद कर दिए थे। अब तो मौसी मानो ऐसे हो गई जैसे मंजरी उसकी बहन की बेटी ही ना हो। कहने लगी, यहाँ रहना है तो 5,000 किराया देना होगा। मंजरी अब पूरी तरह समझ गई थी कि जब तक पैसा हो जेब में कोई पूछता है, वरना धक्का मार निकालते हैं। अकेली लड़की को कोई किराए पर मकान देने को भी तैयार नहीं था। उधर से मौसी मौसा के आंख में चुभने लगी थी मंजरी। उसके गांव में फ़ोन करके बहुत कोशिश की गई कि मंजरी महीने में जो कमाती है वो उन्हें देती रहे तो मंजरी उनके घर रह सकती है, वरना मंजरी अपना अलग ठिकाना करे। मंजरी को सारे महीने की कमाई देनी मंजूर ना थी, क्योंकि वो सारे दिन तो काम के घर में रहती थी, खाना खाती थी। फिर किस बात के पैसे दे मौसी को? और मौसी भी मांगने पर कहती थी पैसे खर्च हो गए। नहीं, मंजरी अब अपनी मेहनत की कमाई नहीं देगी। उसके भी कुछ अरमान हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। इधर मौसी ने मंजरी को उसके गांव भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। मंजरी उदास थी, पर उसे यकीन था वो फिर शहर लौटकर आएगी और अपने सपने सच करेगी।
क्योंकि वो जान चुकी थी कि मेहनत से सब कुछ मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।